नमस्ते छात्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कैपी जीके में, जहां हम रोजाना सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बातचीत करते हैं। यदि आप इस प्रकार की श्रृंखला से जुड़े रहना चाहते हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा पास लगे बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको सबसे पहले सूचना प्राप्त हो सके। तो आइए आज के अपने प्रश्न की शुरुआत करते हैं। आज का अपना प्रश्न संख्या है 31, जिसमें क्या पूछा गया है कि राजस्थान को सामान्यतः कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर अ है 3, ऑप्शन नंबर ब है 4, ऑप्शन नंबर स है 6 और ऑप्शन नंबर द है 5। यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर आता है तो इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण। भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण। भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण, सबसे पहले वर्गीकरण किसका पढ़ेंगे? तो सबसे पहले किसने किया? तो वीसी मिश्रा द्वारा किया गया। वीसी मिश्रा द्वारा कब किया गया? तो वीसी मिश्रा द्वारा वर्गीकरण किया गया था 1967 में। वीसी मिश्रा द्वारा सर्वप्रथम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण किया गया था। कब किया गया? तो 1967 में। और इन्होंने कितने भागों में बांटा? तो 7 भागों में। ठीक है, इनके नाम नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आपको याद रखना है कि सबसे पहले राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण किसने किया? तो वीसी मिश्रा द्वारा किया गया। कितने भागों में बांटा? तो 7 भागों में। कब बांटा? तो 1967। दूसरे नंबर पर किसने वर्गीकरण किया? तो रामलोचन सक्सेना। ठीक है, तो रामलोचन द्वारा कब किया गया? तो 1971 में। इन्होंने कितने भागों में बांटा? तो इन्होंने 2 भागों में। कितने भागों में बांटा? किसने बांटा? रामलोचन ने। कब बांटा? तो 1971 में। कितने भागों में बांटा? तो 2 भागों में। उसके बाद किसके बारे में पढ़ना? तो उसके बाद पढ़ना है अपने, उसके बाद अनेक विद्वानों द्वारा वर्गीकरण किया गया, लेकिन हमारे पढ़ना है एचएम सक्सेना या हरिमोहन सक्सेना। हरिमोहन सक्सेना, इनका सर्वमान्य या वर्तमान में माना जाने वाला जो वर्गीकरण है वो इसका, तो हरिमोहन सक्सेना। ठीक है, हरिमोहन सक्सेना है इनका क्या है? तो सर्वमान्य या सर्वाधिक माना जाने वाला वर्गीकरण है। इन्होंने कितने भागों में बांटा? तो इन्होंने कितने भागों में बांटा? 4 भागों में। ठीक है, तो ये सर्वमान्य माना जाता है, मतलब ये सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इन्होंने कौन कौन से भाग बताए? तो सबसे पहले पश्चिमी रेतीला मैदान। ठीक है, तो सबसे पहले पश्चिमी रेतीला मैदान, इसी को आगे जाकर 2 भागों में और बांटा गया है। कौन से? तो इसी के 2 भाग कौन कौन से होंगे? तो इसके शुष्क और अर्धशुष्क। इसी के 2 भाग है, शुष्क और अर्धशुष्क। शुष्क रेतीला मैदान और अर्धशुष्क रेतीला मैदान, ये दोनों किसके भाग है? तो इसी के भाग है। ठीक है, तो ये हो गए पश्चिमी रेतीला मैदान हो गया। उसके बाद दूसरा क्या है? तो दूसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश। दूसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश। इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, याद रखना है पश्चिमी रेतीला मैदान है, इसको 2 भागों में बांटा गया है, शुष्क और अर्धशुष्क। ठीक है, तो दूसरा क्या है? तो दूसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश के बाद जो तीसरा है वो क्या है? तो हम जानते हैं कि ये देखिए, ये क्या है? राजस्थान का मैप। यहाँ पर क्या है? तो शुष्क मैदान, यहाँ पर अरावली हो गई। अरावली के बाद क्या? तो यहाँ पर पूर्वी मैदान। ठीक है, पूर्वी मैदान। तो उसके बाद क्या होगा? पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश।
पूर्वी मैदानी प्रदेश के बाद में एक अंतिम बचा वो क्या है, तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। कौन सा है देखिए, ये यहाँ का जो स्थान होगा, यहाँ का एक तो मुख्य और यहाँ का जो भी स्थान है, इसको किसमें बांटा गया है, तो दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, मैदानी पठारी प्रदेश। ठीक है, आपको याद रखना है कि कौन थे, तो सबसे पहले वर्गीकरण वीसी मिश्रा द्वारा किया गया। कब किया, तो 1967 में। इन्होंने कितने भागों में बांटा, तो 7 भागों में। उसके बाद किसने किया, तो रामलोचन शर्मा द्वारा। इन्होंने कब वर्गीकरण किया, तो 1971 में। कितने भागों में बांटा, तो 2 भागों में। उसके बाद क्या है, तो हरिमोहन सक्सेना, उन्होंने कितने भागों में बांटा, 4 भागों में। 4 भागों में कौन कौन से भाग है, तो सबसे पहला भाग है पश्चिमी रेतीला मैदान, उसके बाद अरावली पर्वतीय प्रदेश, उसके बाद पूर्वी मैदानी प्रदेश और उसके बाद दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो इन्होंने कितने भागों में बांटा, 4 भागों में। तो अपना प्रश्न क्या है कि राजस्थान को सामान्यतः कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, तो कितने भागों में बांटा गया है, तो यहाँ पर कितने लिखे हुए, मतलब ये सामान्यतः माना जाता है। तो इसका उत्तर क्या होगा, 4 से होगा। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो गया, ब में लिखा हुआ है कि 4, तो ये क्या हो गया अपने सही, ब सही हो गया। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब तथा पास लगे बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको सबसे पहले सूचना प्राप्त हो सके। धन्यवाद।